हाय गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग हुईलीना के आगे खड़ा था और हुईलीना उससे बातें कर रही थी। अब फिर दो सोललैंड मास्टर में से एक सोललैंड मास्टर जिसका नाम ग्रैंडपा गुई है, वो टैंग शैंग का इंट्रो लेता है और उसे धन्यवाद कहता है क्योंकि स्लॉटर सिटी में टैंग यिन ने ही हुईलीना की जान बचाई थी। अब टैंग शैंग उनसे विदा मांगकर जाने लगता है और कहता है कि मैं रात बीत जाने के बाद आप सभी से मिलूंगा, लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है कि हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। ऐसी बात नहीं है कि हमें तुम पर शक है, लेकिन हम यहाँ एक मिशन पूरा करने आए हैं और हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए अब जब तक वो मिशन पूरा नहीं हो जाए तुम हमारे साथ ही रहोगे और बदले में हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का सोल बीस्ट ला कर देंगे। हुईलीना भी टैंग यिन से प्यार से यहाँ रुकने को कहती है, जिस पर टैंग यिन मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम तियानडो एम्पायर के अंदर ग्रैंड मास्टर, चीफ निंग, प्रिंस जू और एम्परर को देखते हैं। ये तीनों मार्शल सोल हॉल के बारे में बात कर रहे थे और इनको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मार्शल सोल हॉल सभी एम्पायर्स पर अपना कब्जा करना चाहता था और ऐसा करने से पहले वो उस एम्पायर की ट्राइब्स को नष्ट कर रहा था, जैसे उसने तियानडो एम्पायर की कीबाउ ट्राइब और ब्लू लाइटनिंग टारिक्स ड्रैगन फैमिली को नष्ट कर डाला। वो चारों अब मार्शल सोल हॉल की ताकत और अपनी ताकत का जायजा लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर मार्शल सोल हॉल को कैसे रोका जाए, क्योंकि कॉन्टिनेंट के 70% से ज्यादा सोललैंड मास्टर सिर्फ मार्शल सोल हॉल के पास ही हैं। वहीं हम ग्रैंडपा गुई को देखते हैं, जिसे ये पता चल गया था कि हुईलीना टैंग यिन को पसंद करती है और वो अब उसे कहता है कि तुम टैंग यिन से ये जानने की कोशिश करो कि उसने तियान हाउ ट्राइब क्यों छोड़ दी और उसे मार्शल सोल हॉल ज्वाइन करने के लिए मनाओ। अगर उस जैसा ताकतवर योद्धा जो तियान हाउ एम्पायर को छोड़ आया है, वो अगर मार्शल सोल को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हुईलीना ऐसा ही करने का डिसाइड करती है क्योंकि ऐसा करने से टैंग यिन उसके पास भी रह पाएगा। वो अब उसके पास उसके कमरे में जाती है और उससे पहले तो नॉर्मल बातें करती है और फिर उससे पूछती है कि आखिर तुमने तियान हाउ ट्राइब क्यों छोड़ दिया, जिस पर टैंग यिन कहता है कि जब वो स्लॉटर सिटी से वापस आया था तो वो अपना मर्डरस ऑरा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने ट्राइब के अंदर तबाही मचानी शुरू कर दी और इस वजह से ट्राइब के एल्डर्स ने मुझे बेइज्जत करके ट्राइब से निकाल डाला। अब हुईलीना ये सुनकर खुश होती है और उसे कहती है कि तुम हमारी ट्राइब ज्वाइन कर लो और हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे और तुम्हें एक ग्रेट सोललैंड मास्टर बनाएंगे। ये सुनकर टैंग यिन हाँ कर देता है क्योंकि उसका प्लान मार्शल सोल हॉल का दिल जीतने का था, क्योंकि जब वो जीवू के पास अटैक करने जाएंगे तो टैंग यिन चुपके से जीवू को बचा लेगा। अब फिर अगले दिन टैंग यिन को साथ लेकर वो सभी स्टारडो फॉरेस्ट के भीतर जाते हैं और टैंग शैंग अपनी पर्पल गोल्ड आई से आसपास जीवू को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते वक्त उसे खुद चोट लग जाती है और वो जीवू का पता नहीं लगा पाता। सब समझ जाते हैं कि जीवू की कोई रक्षा कर रहा है और अब सब अपनी अपनी मार्शल सोल निकाल लेते हैं और फिर तभी उनके सामने जंगल का राजा, जिसे जाइंट एप टाइटन कहते हैं, वो आ जाता है। जाइंट एप के साथ जीवू भी थी और टैंग शैंग समझ जाता है कि ये एप जीवू के साथ है। ये एप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसे एक सोललैंड मास्टर भी नहीं हरा सकता है। मार्शल सोल हॉल के सभी वॉरियर्स जीवू को हासिल करने के लिए उस पर अटैक करते हैं और एप अब उन सभी पर अटैक करता है और एप इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो अकेले ही इन सोललैंड मास्टर्स पर भारी पड़ रहा था। उनमें अब काफी बैटल होती है और मार्शल सोल हॉल के सभी वॉरियर्स अपनी अपनी पार का बेस्ट देकर एप पर हमला करने लगते हैं और अब एप थोड़ा हल्का पड़ने लगता है। उनकी बैटल बहुत आइकॉनिक लेवल की हो रही थी, लेकिन इस बीच ग्रैंडपा गुई जीवू के पास पहुंच ही जाते हैं, लेकिन तभी एप ग्रेविटी प्रेशर का यूज करके सबको ट्रैप कर देता है और मार्शल सोल हॉल की बैंड बजने लगती है। अब फिर वहाँ जंगल का एम्परर, जिसका नाम ब्लू हेड ब्लू स्नेक है, वो भी आ जाता है। अब ये बीस्ट इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि एक बार कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सोललैंड मास्टर इससे लड़ने आया था, लेकिन वो इस बीस्ट के हाथों पिटकर वापस आ गया था। ये बीस्ट जाइंट एप से ही लड़ने लगता है और जाइंट एप अब जीवू को छोड़कर खुद को बचाने में लगता है। जीवू अब अकेले पड़ जाती है और मार्शल सोल हॉल ये अच्छा मौका देखते हैं और जीवू पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी अब टैंग शैंग सामने आता है और वो जीवू के पास जाकर उसे बचाने लगता है और मार्शल सोल हॉल के सैनिकों को पीटने लगता है।
ये देखकर हुईलीना शॉक हो जाती है और अब वो समझ जाती है कि टैंग यिन और कोई नहीं बल्कि टैंग शैंग ही है। हुईलीना को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि जिससे उसने एक टाइम पर सबसे ज्यादा हेट किया था वो आज उसके दिल पर राज करके बैठा है। अब टैंग शैंग और जीवू दोनों हिडन वेपन्स का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। टैंग शैंग उन सभी को अपनी ब्लू सिल्वर केज में फंसा देता है, जिस वजह से टैंग शैंग जीवू को उठाकर आगे बढ़ाता है, लेकिन मार्शल सोल हॉल उसके इस ट्रैप को तोड़कर उनका पीछा करने लगती है। लेकिन हुईलीना अब भी बहुत दुखी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे टैंग शैंग से अब प्यार करना चाहिए या नफरत। टैंग शैंग जीवू को उठाकर भाग ही रहा होता है कि तभी मार्शल सोल हॉल के सैनिक उनके पास आ जाते हैं। ये सैनिक भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वो सभी एक साथ टैंग शैंग पर हमला कर देते हैं। अब टैंग शैंग और जीवू हिडन वेपन्स का यूज करके उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और अब जीवू और टैंग शैंग अपनी अपनी मार्शल सोल का यूज करके उन सभी पर अटैक करते हैं। उनकी बैटल बहुत आइकॉनिक लेवल की थी और अंत में फिर टैंग शैंग जीत जाता है, लेकिन वो इसमें घायल भी हो जाता है। टैंग शैंग भागने की हालत में नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए जीवू टैंग शैंग का हाथ पकड़कर आगे दौड़ती है क्योंकि उसके पीछे अभी भी वो 2 सोल लैंड मास्टर लगे हुए थे। वो आगे भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक स्पाइडर डेमन आ जाता है। स्पाइडर डेमन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और टैंग शैंग और जीवू इसे चाहकर भी नहीं हरा सकते थे। वो दोनों उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूमन स्पाइडर डेमन इल्यूजन्स को क्रिएट करते हुए उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लेती है। टैंग शैंग उस पर हिडन वेपन्स का भी यूज करता है, लेकिन उसका निशाना हर बार चूक जाता है क्योंकि मकड़ी इल्यूजन क्रिएट करके अपने क्लोन क्रिएट कर रही थी और असली मकड़ी कौन सी है ये टैंग शैंग और जीवू को पता ही नहीं चल पा रहा था। अब जब जीवू देखती है कि टैंग शैंग के हिडन वेपन्स काम नहीं कर रहे हैं तो वो खुद मकड़ी के पास जाकर उस पर हमला करती है और अब टैंग शैंग भी उसके पास जाकर हैंड कॉम्बैट करता है, लेकिन इससे भी कुछ असर नहीं होता और जीवू मरने से बाल बाल बचती है। अब जब टैंग शैंग देखता है कि इस मकड़ी ने जीवू की जान लेने की कोशिश की है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे मकड़ी के ऊपर टूट पड़ता है और अपनी स्पाइडर लेग्स का यूज करके उसकी पीठ को नोच डालता है। मकड़ी इससे बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। टैंग शैंग अब बहुत घायल हो चुका था, लेकिन जीवू उसे संभालती है और उसको उठाकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ एल्डर यू आ चुका है और वो उन दोनों को रोक देता है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।